दोस्तों वैसे तो आप गुजराती, बनिए या दूसरी कम्युनिटी के लोगों के बारे में सुनते ही होंगे, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की है वो है अग्रवाल कम्युनिटी। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि सक्सेस के मामले में ये भी दूसरे लोगों से कम नहीं है, फिर चाहे वो अनिल अग्रवाल हो, भावेश अग्रवाल हो, मुकेश अग्रवाल हो या भावेश अग्रवाल। अग्रवाल में भी ऐसे कई दिग्गज लोग हैं जो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, तो उनके पास ऐसी स्ट्रेटजी तो जरूर होगी जो आम लोगों को पता नहीं है, और इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में। नंबर 1, दे डोंट गेट हेजिटेटेड फ्रॉम पार्टनरशिप। अब बिजनेस की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज ऐसी है जिससे ज्यादातर लोग अवॉइड करना चाहते हैं, और वो होती है पार्टनरशिप। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पार्टनरशिप वाला बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाता, इसमें आपसी सहमति नहीं बन पाती, झगड़े होते रहते हैं, पार्टनर ज्यादा एफर्ट नहीं करता, प्रॉफिट आधा हो जाता है। ये सारी चीज पार्टनरशिप में दरार पैदा कर देती है। कई जगह पर आपने ये भी होते हुए देखा होगा कि नए लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके मन में भी ये डर बना रहता है कि कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए। लेकिन इस मामले में अग्रवाल की सोच काफी अलग है। वो पार्टनरशिप में कोई नेगेटिव चीज देखते ही नहीं है। अगर उनको कोई बिजनेस करना है और उनके पास आधा कैपिटल है तो वो अपना कैपिटल पूरा करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा इंसान ढूंढेंगे जो उनके साथ पार्टनरशिप कर सके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सचिन बंसल और बिनी बंसल, जिन्होंने मिलकर साल 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी, और आज भी ये मिलकर इस कंपनी को सक्सेसफुली चला रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस बीच उनकी आपस में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो या किसी डिसीजन को लेकर उन्होंने आपसी सहमति जताई ना हो, लेकिन जहां प्रॉब्लम आती है वहां सॉल्यूशन भी निकल जाता है। इसीलिए ये सोचकर किसी को साथ ना लेना कि शायद ये आगे चलकर बैकफायर कर सकता है। ऐसा करने से हो सकता है कि आपका बिजनेस काफी ज्यादा स्लो हो जाए। इसलिए हर बड़ा बिजनेसमैन ये समझता है कि हर बड़ी कंपनी में फाउंडर के साथ आपको को फाउंडर भी देखने को मिलता है। इसलिए हर बड़ा बिजनेसमैन ये समझता है और हर बड़ी कंपनी में फाउंडर के साथ आपको को फाउंडर भी देखने को मिलता है। अगर आपका और सामने वाले का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो ये आपके बिजनेस को तेजी से आगे ले जा सकता है। नंबर 2, दे शो ऑफ। आपने जितने भी अमीर लोगों को देखा होगा तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि भले ही उनके काम बड़े बड़े हों और वो बहुत सारे पैसे कमाते हों, फिर भी वो दूसरों के सामने कभी दिखावा नहीं करते। फिर चाहे उनके पास कितनी भी ज्यादा धन दौलत क्यों ना हो। तो अगर आप किसी ऐसी अग्रवाल फैमिली से मिलते हो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो आपको उनको देखकर ही अंदाजा लग जाएगा कि कितने ज्यादा अमीर हैं। इनके पास आलीशान घर देखने को मिलते हैं, लग्जरी गाड़ियां भी इनके पास जरूर होती हैं। और अगर आपने इनकी शादी अटेंड कर ली तो आप देखते रह जाओगे, क्योंकि शादियों पर ये दिल खोलकर खर्च करते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये तो पैसों की बर्बादी होगी, ऐसा करना तो सिर्फ दिखावा होता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने के पीछे भी इनका अपना रीजन होता है, और वो रीजन है ये अपने बच्चों में भी अमीरी की भूख पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एक अमीर इंसान जो हमेशा से लग्जरी लाइफ जीता आया है, उसे अगर गरीबों की जिंदगी जीनी पड़ जाए तो ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा, और वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो फिर से इस लेवल पर पहुंच जाए। इसलिए उनके पेरेंट्स शुरुआत से ही उनको लग्जरी लाइफ का एक्सपीरियंस दे देते हैं, उनको पैसा खर्च करना सिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि अगर उन्हें आगे भी ऐसी लाइफ जीनी है तो उनको उसके लिए इतना ही पैसा कमाना पड़ेगा। और अगर वो अपनी सोच को छोटा रखेंगे तो लग्जरी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके बच्चों का माइंडसेट भी इसी तरह डेवलप होता है। नंबर 3, दे सी लोन एज देयर एसेट। कई लोग सोचते हैं कि लोन लेना जिंदगी बर्बाद कर देता है, क्योंकि लोन उठाने के बाद अक्सर इंसान ट्रैप में फंस जाता है और तब तक परेशान रहता है जब तक उसे पूरी तरह से चुका नहीं देता। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे लोन उठा लेते हैं, और बाद में जब उसे चुकाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो भी अच्छे खासे इंटरेस्ट के साथ, तब उन्हें समझ आता है कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसे में क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि लोन पूरी तरह से बुरी चीज है? अगर हम अग्रवाल की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लोग लोन को एसेट की तरह देखते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा बिजनेस आइडिया दिखता है और उनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होता तो ये लोग लोन लेने से पीछे नहीं हटते, ताकि ये अपने प्लान को टाइम पर पूरा कर सके। और जब कोई चीज सही टाइम पर पूरी हो जाती है तो वहां से हमेशा प्रॉफिट ही होता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये लोग सिर्फ अपने बिजनेस को करने के लिए लोन उठाते हैं, ये उन चीजों के लिए लोन नहीं उठाते जिनसे वो पैसा ना कमा सके। तो यहाँ पर आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लान है या कोई नया बिजनेस आइडिया है, इसके बारे में आप पक्का और श्योर है कि ये आगे चलकर आपको प्रॉफिट देगा, तो वहां पर लगाने के लिए पैसा लोन पर उठाना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यही लोन वाला पैसा आपकी सक्सेस का कारण बन जाए। नंबर 4, दे स्टार्ट वेयरएवर दे आर। दोस्तों ज्यादातर लोग अपनी नई दुकान या अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उनको शुरुआत में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और कई लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए उतने पैसे नहीं होते। ऐसे में अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में नई दुकान खरीदना और उसको डेकोरेट करने की झंझट ही खत्म हो जाती है, और ना ही आपको शुरुआत में बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत है। शुरुआत में आप सिर्फ थोड़ी सी चीजों को ही खरीद कर शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप और ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। और इन शुरुआत की चीजों में बहुत कम खर्च आता है। फिर जो चीजें आपकी ज्यादा बिकने लगती हैं उन चीजों को आप स्टॉक में और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इस आइडिया को अपनाते हैं तो आप बहुत कम टाइम में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अग्रवाल के बारे में यही बात खास है कि ये बाकी लोगों के मुकाबले काफी अलग होते हैं। ये कभी दूसरों को दोष नहीं देते।
अगर इनको कुछ करना है और इन्होंने पक्का इरादा कर रखा है तो फिर भले ये छोटे से शुरू करेंगे, लेकिन ये शुरुआत जरूर करेंगे। और ये सिर्फ हम एक अग्रवाल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बाकी अग्रवाल की हिस्ट्री भी देखें, जैसे कि राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयल का, तो इनको बिजनेस करने का एक बहुत ही यूनिक आइडिया आया और ये इस चीज को लेकर श्योर थे कि ये मार्केट में जरूर चलेगा, जिस वजह से उन्होंने अपनी अच्छी खासी जॉब से ही रिजाइन कर दिया और सिर्फ 30,000 से अपना बिजनेस बनाकर काम करना शुरू कर दिया। और आज ये कंपनी पूरे भारत में फेमस है और इसको हम इमामी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास कम रिसोर्सेज हैं और ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप नहीं भी है तो सही टाइम का इंतजार करने के बजाय जितने भी छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू कर सकते हो उतने पर कर दो, क्योंकि अगर छोटे लेवल से शुरुआत करोगे तो रिस्क भी कम होगा और बिना ज्यादा टेंशन लिए आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। नंबर 5, दे डोंट माइंड लिविंग देयर बर्थ प्लेस और सिटी। दोस्तों, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने बर्थ प्लेस, अपने इलाके या फिर अपनी सिटी से एक इमोशनल कनेक्ट होता है और अगर उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी भी है जिसके लिए उन्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़े तो वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे, लेकिन उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अग्रवाल की बात करें तो यहाँ भी उनकी एक अलग सोच है। वैसे तो उनकी सिटी हरियाणा है, लेकिन आपको अग्रवाल भारत के हर शहर में देखने को मिल जाएंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उन्हें मौका मिलता है या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर सिटी पर जाकर वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं या वहाँ अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपनी लोकेशन को छोड़ देते हैं और जगह बदलने को लेकर वो ज्यादा नहीं सोचते, बल्कि वो अपने बच्चों को भी इसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। और देखा जाए तो ऐसा करना हर किसी की बात नहीं है, लेकिन यही वो चीज है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में यही वो चीज है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।